आप लोगों को अगर समझ में आ रही हो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम मानते हैं और उनके मार्ग पे अगर हमें चलना है तो हमें कम से कम बाबा साहब छोड़ दो। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में अपने लिए कुछ नहीं करा, जो कुछ करा समाज के लिए करा। एक बार पंडित नेहरू जी जो हैं संसद से बाहर निकल रहे थे तो बाबा साहब को बोलते हैं कि अरे बाबा साहब तुम किन लोगों के पीछे पड़े हो, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे। और हुआ भी यही, बाबा साहब मुंबई से पहला चुनाव लड़े, हार गए हैं। संविधान में वोट का अधिकार दे रहे हैं बाबा साहब ने दिया अधिकार वोट का, पता है सबको। जब गांधी जी से राय ली गई भाई वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो गांधी जी बोलते हैं भाई जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर जो ग्रेजुएट हो उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर जो टैक्स देता हो उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी एंड कंपनी जो है ये बात कह रही है। अब बताइए, अगर उनके आधार पर अगर वोट का अधिकार होता तो क्या आप लोगों को वोट का अधिकार मिलता? ना तो आपको जमीन, ना आपके पास टैक्स देने की, कोई टैक्स देते नहीं है, जमीन नहीं तो टैक्स कहाँ से दोगे, पैसे नहीं है तो, ना आप ग्रेजुएट, तो वोट का अधिकार हमें नहीं मिलता। तो वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहेब ने। और जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वही समाज जो उनको वोट नहीं दे रहा है वही समाज वोट नहीं दे रहा ना। तो लेकिन बाबा साहेब से वो नेहरू जी क्या बोल रहे हैं, अरे बाबा साहेब तुम्हारा समाज तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें उप प्रधानमंत्री बना देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। तो बाबा साहेब क्या बोलते हैं, चाहे मेरा समाज मुझे मार पीट कर इस लैंप पोस्ट पर लटका दे, मैं तब भी अपने ही समाज के लिए मरूंगा और जीऊंगा। ऐसा बाबा साहेब ने करा नहीं करा? पूरी जिंदगी में इस समाज ने बाबा साहेब को क्या दिया, क्या दिया बताओ मुझे? उनके बच्चे भूख से मर रहे, रोटी दे पाया समाज? कपड़े दे पाया? उनकी बीवी भी दवाई के अभाव में मर गई, क्या दवाई दे पाया? कुछ नहीं दे पाया। लेकिन बाबा साहेब जब तक मरे केवल और केवल इस समाज के लिए जिए, और ये समाज अपने लिए भी नहीं जी पा रहा। बाबा साहेब धर्म परिवर्तन अपने लिए कर रहे हैं क्या? बाबा साहेब ने अपनी मृत्यु से जब मरे हैं उससे सिर्फ 2 महीने पहले धर्म परिवर्तन करा है। अगर उन्हें धर्म परिवर्तन करना होता तो उन्हें इस बात छोड़ रहे कर लेते, अगर अपना फायदा करना होता तो तभी कर लेते ना। या हैदराबाद का निजाम जब कह रहा है, पटियाला रियासत का कह रहा है कि भैया हम हमारी आधी रियासत ले लो, सिख बन जाओ, जैनी भी आए, ईसाई भी आए, सब प्रलोभन दे रहे हैं, बन जाते, ले लेते पैसा, रियासत ले लेते। लेकिन नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य, पूरी जिंदगी का उद्देश्य जो है अपने समाज का कल्याण करना है, तो समाज से धोखा नहीं कर सकते। लेकिन हम लगातार जो है अपने से ही धोखा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने जो कुछ भी मार्ग बताया है वो हमारे कल्याण के लिए बताया है। अगर बाबा साहेब ये कह रहे हैं कि बौद्ध बन जाओ, 56 में कह रहे हैं कि बौद्ध बन जाओ, तो बाबा साहेब अपने लिए नहीं कह रहे हैं, बाबा साहेब हमारे लिए कह रहे हैं कि अरे तुम बौद्ध बन जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब कल्याण कैसे होगा, इस बात पे भी गौर करना जरूरी है। बौद्ध बनने से पहले 56 में बौद्ध बन रहे हैं, 50 में आपका संविधान लागू हो गया है, ठीक है, और आपको सारे अधिकार मिल गए हैं उसमें। अब आपके साथ में कोई जातिवाद करेगा तो आप रिपोर्ट लिखा सकते हो, SC/ST एक्ट आ गया ना अब आपके पास, और आप करते भी, उसका फायदा उठाते भी हो, रिपोर्ट लिखाते भी हो। अब संविधान और कानून एक तरफ और एक तरफ धर्म है। अगर संविधान के जरिए हम लोगों के सारे अधिकार सुरक्षित हो गए होते, अत्याचार होना बंद हो गए होते, तो बाबा साहेब धर्म परिवर्तन क्यों करते, क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन बाबा साहेब को वो बात मालूम थी कि ये संविधान और ये कानून इनको जो है इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है, तुरंत तो कुछ दवा दे सकता है। जैसे हम पेन किलर खाते हैं ना, पेन किलर खाते हैं तो तुरंत रिलीफ देती है। लेकिन जो आदमी एक बार खा ली, फिर अगले हफ्ते फिर दर्द हो गया, फिर खा ली, अगले महीने हो गया, फिर खा ली, 2-4 साल उसने पेन किलर से अपना काम चलाया, तो फिर जब उसके बाद डॉक्टर पास जाता है तो डॉक्टर जांच करता है, फिर रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में क्या आता है, अरे भाई तुझे तो कैंसर है। ऐसा होता है ना कई बार, तो ये तो बड़ी गंभीर बीमारी है और अब तो लाइलाज हो गई है, मरना ही एकमात्र उपाय है। तो हमारा समाज भी ऐसा ही है। हमारा समाज लगातार जो है संविधान की और कानून की पेन किलर ले रहा है, पेन किलर। जब भी किसी ने जो है जातिवादी अत्याचार किया, तुरंत जाके रिपोर्ट लिखा दी, रिपोर्ट लिखाई, ठीक है, उस वक्त तो समाधान ठीक है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो जो अत्याचार करने वाला आदमी है क्या मान गया क्या अत्याचार नहीं करेगा?
उसके अंदर आग जल गई, मुझे जेल भेजा है, चलेगी ना आग? शांत होना होगा। तो बाबा साहेब इस बात को जानते हैं, इसीलिए बाबा साहेब धम्म दे रहे हैं